दोस्तों केवीएस की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, आज के इस वीडियो में आपके लिए 2 से 3 नंबर का ये वीडियो रहेगा जिससे आपकी परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाएंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एफएलएन और निपुण भारत मिशन की, जिसकी कंप्लीट थ्योरी और इससे संबंधित कुछ 20 क्वेश्चन भी आपको आज के इस वीडियो में हम कराएंगे। तो अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी ऐसी परीक्षा की जिसके सिलेबस में टॉपिक दिया गया है, तो जरूर इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा। आइए बात करते हैं निपुण भारत मिशन है क्या, इसके उद्देश्य क्या हैं, कब से इसकी शुरुआत हुई थी। इसके अलावा अगर आप केवीएस के नोट्स मंगवाना चाहते हैं कंप्लीट सिलेबस के हिसाब से, नए सिलेबस के हिसाब से, तो आपकी स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। हार्ड कॉपी के रूप में इसी तरीके से नोट्स आपके घर तक जाएंगे। व्हाट्सएप करें और जानकारी करें। यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये योजना जो है ये किस सरकार के द्वारा शुरू की गई है, तो केंद्र सरकार के द्वारा। कब शुरू की गई है? 5 जुलाई 2021 को। कौन से मंत्रालय? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। संबंधित विभाग क्या है? स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग है। अब हम बात करते हैं कि निपुण भारत मिशन जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरसी, ये इसका फुल फॉर्म है। इसकी शुरुआत कब की गई? 5 जुलाई 2021 को। किस लिए? भारत की जो सरकार है, केंद्र सरकार, उसके द्वारा शिक्षा क्षेत्र में विकास के लिए निपुण भारत मिशन की शुरुआत की गई है। इस योजना को किसने लागू किया? तो रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा लागू किया, जो उस समय 2021 में भारत के शिक्षा मंत्री थे। चलिए अब बात करते हैं कि ये जो योजना है कितने भागों में इसको डिवाइड किया गया है। तो इस योजना को 17 भागों में विभाजित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले इसको हम जान लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इस मिशन का विजन है कि 2026-27 तक जो प्राथमिक कक्षाएं हैं उसमें एफएलएन के सार्वभौमिक अधिग्रहण को सुनिश्चित करने के लिए सभी पहलुओं में से एक सक्षम एक ऐसा वातावरण बनाना है ताकि बच्चे कक्षा 3 के अंत में, जो कक्षा 3 के अंत में बच्चा जाए, उसको लिखने, संख्या ज्ञान में सीखने की दक्षता हासिल कर सके। ये उद्देश्य है। इसके अलावा आपने एक यहाँ पर शब्द देखा होगा एफएलएन। एफएलएन का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरसी इसका फुल फॉर्म होता है। अब हम बात करेंगे इसके उद्देश्य क्या है और इनको किन स्तर पे हम लागू कर सकते हैं। मिशन के प्रमुख उद्देश्य देखिएगा। 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान प्राप्त करना और यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे पढ़ने लिखने और अंक ज्ञान में ग्रेड स्तर की दक्षता प्राप्त करें। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कब तक? तो 2026-27 तक। और यहाँ पर मेन उद्देश्य बच्चे का क्या है कि पढ़ने लिखने के साथ साथ उसको अंक ज्ञान भी हो जाए। ग्रेडवार पाठ्यक्रम के साथ उनकी मैपिंग करके सरल मापनीय सीखने के परिणामों के सीखने के मैट्रिक्स को विकसित करना, गतिविधि पर जोर दे करके समावेशी कक्षा का माहौल सुनिश्चित करना, शिक्षण आधारित शिक्षण को मजबूत करना और बच्चों की दैनिक जीवन की स्थिति से जोड़ना। जैसा कि आप एनसीएफ में पढ़ते हैं कि दैनिक जीवन से जोड़ा जाए, गतिविधि पर जोर देकर के सिखाया जाए और समावेशी कक्षा का भी यहाँ पर समर्थन किया गया है। मात्र हितधारकों में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षण अधिगम सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भाषा, क्षेत्रीय स्थानीय भाषा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चे की जो पहली भाषा होती है वो मातृभाषा होती है। शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों की निरंतर क्षमता निर्माण पर ध्यान देना होगा। सभी हितधारकों अर्थात शिक्षकों, हितधारकों का मतलब इसमें शिक्षक भी हैं, अभिभावक भी हैं जिनका हित जुड़ा हुआ है, छात्र हैं और समुदाय, इनको आजीवन सीखने की एक मजबूत नींव बनाने के लिए संलग्न करना। सभी छात्रों के सीखने के स्तर पर नजर रखना, समय समय पर स्कूल आधारित मूल्यांकन करना और सुनिश्चित करना। अब हम बात करेंगे यहाँ पर फाउंडेशनल लैंग्वेज एंड लिटरेसी, यानी मूलभूत भाषा और साक्षरता। ठीक है, भाषा क्या है? विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है, आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो भाषा का पहले से मौजूद ज्ञान भाषाओं में साक्षरता कौशल के निर्माण में मदद करता है। ठीक है, जिन बच्चों की अपनी घरेलू भाषा में नींव मजबूत होती है वे अंग्रेजी और दूसरी भाषा अधिक आसानी से सीख सकते हैं। यानी अगर किसी बच्चे में पहले से भाषा मौजूद है, भाषा का ज्ञान है, तो उनको अन्य भाषाओं को यानी दूसरी भाषाओं को वो बच्चा आसानी से सीख सकता है, ये कहा जा रहा है। एफएलएन के घटक हैं, आइए देखते हैं। एफएलएन के माध्यम से पढ़ने लिखने के कौशल विकसित करने के लिए मौखिक भाषा में अनुभव महत्वपूर्ण है। ध्वनि माध्यम से जागरूकता, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ध्वनि के माध्यम से
इस डोमेन में शब्द जागरूकता, तुकबंदी जागरूकता और शब्दों के भीतर ध्वनियों की जागरूकता शामिल है, जो भाषा के साथ उनके सार्थक जुड़ाव से उभरनी चाहिए। डिकोडिंग क्या है? तो इस डोमेन में प्रिंट जागरूकता, अक्षरों का ज्ञान और डिकोडिंग और शब्द पहचान की क्षमताएं शामिल हैं। शब्दावली का मतलब यहाँ पर हुआ कि मौखिक शब्दावली, पढ़ने लिखने की शब्दावली और शब्दों के रूपात्मक विश्लेषण की दक्षताएं इसके अंतर्गत आएंगी। समझ बूझ करके पढ़ना, ये डोमेन ग्रंथों को समझने और उनसे जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ ग्रंथों की व्याख्या करने की दक्षताओं को शामिल करता है। पठन प्रवाह क्या है? तो पठन प्रवाह के अंतर्गत आ जाता है सटीकता, यानी सटीक पढ़े बच्चा, स्पीड में मतलब स्पीड भी मेंटेन हो, स्वचालितता, अभिव्यक्ति भी हो और समझ के साथ पाठ को पढ़ने की क्षमता को संदर्भित करता है और पाठ से अर्थ निकालने की अनुमति देता है। प्रिंट के बारे में क्या अवधारणा है? बच्चों को समझने के कौशल को विकसित करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रिंट समृद्ध वातावरण के संपर्क में आने की आवश्यकता है। लिखना एक डोमेन है जिसके अंतर्गत बच्चे में अक्षर और शब्द लिखने के साथ साथ अभिव्यक्ति के लिए लिखने की क्षमता भी शामिल है। पढ़ने की संस्कृति, पढ़ने के प्रति झुकाव, तो विभिन्न प्रकार की पुस्तकों और अन्य पठन सामग्री के साथ संलग्न होने की प्रेरणा इसमें शामिल है। इसके अलावा हम बात करेंगे फाउंडेशनल न्यूमेरेसी एंड मैथमेटिक्स स्किल। तो मूलभूत अंक ज्ञान का मतलब क्या है? आपने पढ़ा होगा मूलभूत अंक ज्ञान, इसका मतलब है तर्क करने की क्षमता और दैनिक जीवन की समस्या समाधान में सरल संख्यात्मक अवधारणाओं को लागू करना। अर्थात प्री स्कूल के दौरान पूर्व संख्या और संख्या अवधारणाओं का विकास, ज्ञान और तुलना, क्रमांकन, वर्गीकरण और पहचानने के पैटर्न का कौशल प्राथमिक कक्षाओं में सीखने के लिए एक आधार के रूप में कार्य करता है। मूलभूत अंक ज्ञान। अब हम बात करेंगे यहाँ पर घटक कौन कौन से हैं। द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अर्ली मैथमेटिक्स आर, यानी यहाँ पर घटक की बात करी जाए तो पूर्व संख्या अवधारणाओं अर्थात संख्या प्रणाली को गिने और समझें। संख्याएं और संख्याओं पर संक्रियाएं अर्थात गणितीय तकनीकी में महारत हासिल करने के लिए आवश्यक परिपाटियों को सीखें। जैसे संख्याओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए आधार 10 प्रणाली का उपयोग किया जाता है संख्याओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए, क्योंकि 1 से 9 तक गिनती होती है, फिर इसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा चलता है। माप की अगर हम बात करें तो 3 अंकों तक की संख्या पर जोड़, घटाव, गुणा और भाग के संचालन को करने के लिए मानक एल्गोरिदम को समझें और इसका उपयोग करें। आकार और स्थानिक समझ, 3 अंकों की संख्या तक अपने तरीके से सरल संगणना करें और इन्हें विभिन्न संदर्भों में अपने दैनिक जीवन की गतिविधियों में लागू करें। पैटर्न की अगर हम बात करें तो अंतरिक्ष और स्थानिक वस्तुओं की उसकी समझ का विस्तार करने के लिए संबंध परक शब्दों की शब्दावली सीखें। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं। एक बार आप सरसरी नज़र से इस पूरे पीडीएफ की स्लाइड को देख लीजिएगा कि आपने कुछ चीज़ें इसमें मिस की हैं या नहीं। तो एक चीज़ यहाँ पर हमने आपको अभी तक नहीं बताया है, उसको भी आप देख लीजिएगा, जिससे प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकता है। वो ये है कि इस योजना में राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और स्कूल, यानी 5 स्तर ऐसे हैं जिस पर कार्य किया गया है। 5 स्तर पर कार्यान्वयन तंत्र को प्रभावी ढंग से स्थापित करने के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के साथ साथ प्रशासनिक पहलुओं के प्रमुख तकनीकी पहलुओं को शामिल किया है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वयन एजेंसी होगी। इसका नेतृत्व कौन करेगा? मिशन के निदेशक करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इससे रिलेटेड पूछा जा रहा है, निपुण भारत योजना को कब लागू किया गया है? क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने उत्तर होगा 5 जुलाई 2021 को लागू किया गया है निपुण भारत योजना को। निपुण भारत योजना को किसने लागू किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रमेश पोखरियाल निशंक केंद्रीय शिक्षा मंत्री, आदित्य योगी नाथ। ठीक है, योगी आदित्यनाथ लिखना चाहिए था। चलिए, तो यहाँ पर आप अगर इस टॉपिक को नहीं पढ़े होंगे तो उत्तर नहीं कर पाएंगे। अभी आपको पता है कि ये उस समय के शिक्षा मंत्री के द्वारा लागू किया गया था। प्रश्न संख्या 3, निपुण भारत योजना का लक्ष्य क्या है? ग्रेड 4 के अंत तक, ग्रेड 3 के अंत तक। तो आपको 2 से 3 बार हमने बताया कि ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्या गणना का लक्ष्य रखा गया है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। निपुण भारत योजना का उद्देश्य क्या है?
पहले विकल्प में कहा जा रहा है कि नौकरी के अवसर उपलब्ध कराना, नौकरी देना नहीं। आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक के ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 5, निपुण भारत योजना किस क्षेत्र के लिए लागू की गई है? सेना के लिए, कृषि के लिए, शिक्षा के लिए, उद्योग के लिए? उत्तर होगा शिक्षा क्षेत्र के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, निपुण भारत योजना का लक्ष्य कब से कब तक रखा गया है? प्रश्न संख्या 6। तो 2026 से 2027 तक रखा गया है। निपुण भारत योजना का संचालन किस विभाग के द्वारा किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7। कुछ बच्चे यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय सोच रहे हैं, यहाँ पर विभाग पूछा है, मंत्रालय नहीं पूछा है। तो निपुण भारत शिक्षा और साक्षरता विभाग। निपुण का फुल फॉर्म क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8। एक काम करिएगा, वीडियो को रोकिएगा और इसका फुल फॉर्म नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि जब आप लिख देंगे तो भूलेंगे नहीं। हालांकि इसका आंसर हमने टिक कर दिया है, बट आप सभी लोगों से निवेदन है कि इसको जरूर टाइप करिएगा। टूटा फूटा अगर स्पेलिंग गलत हो जा रही कोई बात नहीं, लेकिन टाइप जरूर करिएगा। अगला प्रश्न देखिए, निपुण भारत योजना का कार्यान्वयन कितने स्तर पर किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर है 9 और इस प्रश्न का उत्तर होगा 5 स्तर हमने आपको बताए हैं। अगला प्रश्न है, निपुण योजना के स्तर कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आपका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और स्कूल स्तर पर ये योजना लागू की गई है। निपुण भारत योजना की निगरानी किस एजेंसी के द्वारा रखी जाएगी? 11वें प्रश्न में आपका उत्तर हो जाएगा नोडल एजेंसी होगी, जिसके निदेशक इसकी निगरानी करेंगे। स्कूल मॉडल कितने महीने तक का रखा गया है? क्वेश्चन नंबर 12। तो 3 महीने का रखा गया है स्कूल मॉडल। क्वेश्चन नंबर 13, स्कूल मॉडल के द्वारा किन्हें मदद मिलेगी? प्रश्न संख्या 13, प्री स्कूल के जो बच्चे होंगे उनको शिक्षा में मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 14, बच्चों का आकलन किस प्रकार किया जाएगा? केवल शिक्षक द्वारा, मुख्य अध्यापक द्वारा, जिलाधिकारी द्वारा, विभिन्न प्रकार की तकनीकों का उपयोग करके? क्वेश्चन नंबर 14 उत्तर हो जाएगा विभिन्न प्रकार की तकनीकों का उपयोग करके बच्चों का आकलन किया जाएगा। निपुण भारत योजना को कितने भागों में विभाजित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 15 हमने आपको बताया 17 भागों में इसको विभाजित किया गया है। निपुण भारत योजना को क्यों शुरू किया गया है? क्वेश्चन नंबर 16, पढ़िए ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें, आंसर हो जाएगा 4 से 8 वर्ष के बच्चे 25% बच्चों में संज्ञानात्मक और संख्यात्मक कौशलों की कमी दर्ज की गई और इस कमी को दूर करने के लिए इसको शुरू किया गया है। अगला प्रश्न, निपुण भारत योजना का क्या लाभ होगा? पोषण में सुधार, स्वास्थ्य में सुधार, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार या फिर सफाई के प्रति? तो 17वें प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। निपुण भारत योजना की मुख्य विशेषता क्या है? 3 से 9 वर्ष के बच्चों की सीखने की जरूरत को पूरा करना। 18 के लिए पहला विकल्प सही हो जाएगा। निपुण भारत योजना को दिशा निर्देश करने के लिए किनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी? केवल अभिभावक, भागीदार और विशेषज्ञ, केवल कक्षा अध्यापक, केवल मुख्य अध्यापक? तो भागीदार और विशेषज्ञों के साथ परामर्श की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। निपुण भारत योजना को लागू करने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी? क्वेश्चन नंबर 20, तो शिक्षकों की। तो यहाँ पर ये 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में आपको बताना है कि निपुण भारत मिशन की शुरुआत कब हुई? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यहाँ पर कुछ अन्य क्लासेस के लिंक बन करके आ रहे हैं, क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही।